तो नमस्कार। आज हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, आप उसे बस इतना मान के चलिए कि हिंदुस्तान के नेताओं को और जो समूह को नेतृत्व करते हैं उन सभी में वो गुणवत्ता नहीं रही जिस गुणवत्ता के साथ इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ना तो मंशा है इस देश के प्रति किसी भी नेता का साफ, और न ही गुणवत्ता रहा। गुणवत्ता का कहने का मतलब ये है कि जिस देश के लिए लोग फांसी के फंदे को चूमने से भी नहीं हिचके, जिस देश की आज़ादी के लिए कई माताओं बहनों का सुहाग छिन गया, आज उस हिंदुस्तान को आखिर हो क्या गया है। बहुत विचारणीय प्रश्न है और इस प्रश्न पर आप तमाम लोगों को भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जिस जनप्रतिनिधि के भरोसे इस देश को छोड़ना चाह रहे हैं उनके ऊपर भरोसा आप करना बंद करना होगा। बिल्कुल मैं बहुत व्यथित मन से ये वीडियो बना रहा हूँ और सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, सारे लोगों को पता है कि इंसान का धर्म होता है। इंसान हिंदू और मुसलमान हो सकते हैं। आपने सुना होगा और देखा भी होगा और महसूस भी करते हैं कि इंसानों का धर्म होता है, उनका संप्रदाय होता है, उनका मजहब होता है, उनका रंग होता है, उनका रूप होता है, उनकी अपनी आस्था होती है। और जब सारे आस्थाओं का हम शुरू से सदैव से हमारा देश स्वागत करते आया है, तो फिर इस तरीके के उन्मादित बयान दे देना, गैर जिम्मेदाराना तरीके से देश के समूहों का नेतृत्व करना, ये कहाँ तक वाजिब है। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो बिकनी के हिमायती हैं। स्कूलों में इतनी भी समझ नहीं है कि स्कूल में स्कूल ड्रेस के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिजाब हो, बुर्का हो, भगवा हो, कोई भी चीज़ हो। स्कूलों में पढ़ाई की बात होती है। इन नेताओं को इतनी भी समझ नहीं है कि स्कूल के बातों पर हम बुर्के की बात करें, हिजाब की बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें। अरे सारे चीज़ की आप बात कर लीजिएगा, स्कूलों की स्वतंत्रता की बात कौन करेगा। स्कूल में पढ़ाई होगी या आप भगवा पहन करके पहुंच जाएंगे, कोई बुर्का लगा करके पहुंच जाएगी, कोई हिजाब पहन करके पहुंच जाएगी, तो फिर स्कूल ड्रेस का क्या मतलब होता है। स्कूल की भी तो स्वतंत्रता होती है, स्कूल के भी तो अपने कुछ नियम और कानून होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आती है, तब आप इस बात को खूब बेहतर से समझ लीजिए कि जो बच्ची हिजाब लगा करके, बुर्का पहन करके स्कूल पहुंच सकती है, तो वो अपने मन से नहीं पहुंची होगी। ये 200% सत्य बात है। इसके पीछे वो तमाम राजनीतिक दल के लोग होते हैं जिन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है और देश की गद्दी पर जाकर के बैठ जाना है। बिल्कुल अगर इस घटना की सत्यता से और निष्पक्षता से जांच की जाए तो चाहे भगवा गमछे की बात कर लीजिए या बुर्का हिजाब की बात कर लीजिए, सभी के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक दल के लोग शामिल होंगे। जी मैं बात कर रहा हूं कर्नाटका की उस घटना का, जिस घटना में एक विद्यालय में एक लड़की के द्वारा हिजाब पहन करके प्रवेश करने की बात वीडियो सामने आई थी। और उस वीडियो में आप ये भी देख रहे होंगे कि कुछ लड़के भगवा गमछा डाले जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और वो बच्ची भी अल्लाहू अकबर का नारा प्रत्युत्तर में दे रही थी लगा करके। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किसी भी छात्र के मुंह से विद्यालय में धार्मिक और उन्मादित बातें फैलाने का कोई अधिकार नहीं है और कोई भी बच्चा लगा ही नहीं सकता। इसलिए नहीं लगा सकता है क्योंकि उसे पता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं पढ़ने के लिए, और उसके दिमाग में दूर दूर तक, आप भी स्टूडेंट रहे हैं, आपके दिमाग में आज तक कभी आया कि मैं स्कूल में भगवा गमछा लेकर के जाऊं या हिजाब पहन करके जाऊं। तमाम लोग से हम ये बात पूछना चाहते हैं और उन नेताओं से भी पूछना चाहते हैं जो बिकनी के हिमायती हो गए हैं।
खास करके कांग्रेस की तो बात ही हम गजब उनकी सोच लगती है, और उसमें भी प्रियंका गांधी जैसे एकमात्र सोच समझ वाली महिला नेतृत्व करता है कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च शिखर पर वो विराजमान है। उसके बावजूद वो कह रही हैं कि महिला क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, ये महिलाओं की स्वतंत्रता है। और महिलाओं की स्वतंत्रता की बात आप ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि हम स्वतंत्रता चाहते कहाँ हैं, घरों में, घरों से बाहर, या जहां हम पढ़ने जाते हैं वहां भी। कभी नहीं हो सकता। आप अगर पढ़ने जाएंगे तो आपको स्कूल ड्रेस पहनना पड़ेगा, चाहे आप हिंदू हो कि मुसलमान हो कि पारसी हो कि सिख हो कि ईसाई हो। कोई मतलब नहीं है इस देश को आपके धर्म से, यहाँ के स्कूल के, यहाँ के शिक्षण संस्थानों को। नौटंकी करते हैं आप लोग, दुनिया को गुमराह करते करते अब देश को गुमराह करना शुरू कर दिया, देश की आवाम को गुमराह करना शुरू कर दिया है। लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती ऐसी गंदी राजनीति करते हुए? डूब के मर जाना चाहिए आप जैसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में, जो भगवा और हिजाब के हिमायती हैं स्कूलों के अंदर, विद्यालय के अंदर। अरे हमने तो सुना था कि हिंदू और मुसलमान इंसान होते हैं, मुझे नहीं पता था, आप लोगों ने सिखाया है कि अब स्कूल के भी धर्म होते हैं। स्कूल के धर्म तो शुरू से थे, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि अगर धर्म नहीं होते तो आज मदरसे नहीं होते, विद्यालय होते। अगर धर्म, आप बात कर लीजिए क्रिश्चियन स्कूलों की, क्रिश्चियन स्कूलों में बाज़ाब्ता उनको प्रे कराई जाती है, और प्रे कराने में उन्हें ईसा मसीह के बारे में बताया जाता है। आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, अलग अलग स्टेटों के सिलेबस ले लीजिए, सारे सिलेबस में हिंदू धर्म के खिलाफ और गलत दुष्प्रचार किया गया है। किताबों में बच्चों को गलत जानकारी दी जा रही है और आप उसके हिमायती हैं। और टीवी पर बैठ करके बकड़ बकर बकचोदी करने वाले उन नेताओं को भी हम कहना चाहते हैं कि इन कुत्तों को रोटी देना बंद करो। अगर देश को तौर तरीके से लेकर के चलना है, देश की आवाम को लेकर के चलना है, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम गर्वान्वित करता रहे, इसके लिए आप अगर काम करते हैं तो इन चूतिए चमन को बंद करो टीवी पर लाना। अपनी माने छोटी सी टीआरपी के लिए हल्ला करवाते रहते हो कि हिजाब 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 हिजाब, भगवा भगवा भगवा। क्या है ये? तुम्हारा चैनल है या किसी पार्टी का हो गया स्पोक्समैन तुम लोग? बेवकूफ आदमी सब कहीं का, तनिक भी तमीज नहीं है बात करने का कि हम जनता के बीच बैठ करके करोड़ों लोगों के बीच में हम क्या क्या बकर बकर करते रहते हैं। और ये ओवैसी कह रहा है कि हम दाढ़ी लेकर के संसद में, अरे संसद में तुम जो नौटंकी करते हो करो, स्कूल में नौटंकी करना बंद करो। तुम्हें तो आजादी दी ही गई है कि संसद में जाकर के तुम नौटंकी ही करोगे, काम तो तुम करते नहीं हो। तुम्हारा क्या योगदान है इस देश के निर्माण में? तुम क्या कर ले सकते हो? अपने आप को मुसलमानों का मसीहा समझते हो? 2-4-5 सीट गलती से बिहार के विधानसभा चुनाव में तुम्हें मिल नहीं गए कि तुम एकदम चाहते हो कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा राज हो। बेवकूफ आदमी कहीं का। कभी सामना पड़ जाएगा मेरा तो हम तुमको वो दशा करेंगे जो तुम अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा। सारी बैरिस्ट्री तुम्हारे हलक के अंदर डाल देंगे। तुम नेता जिसका बनना चाहते हो ना, वो तुमको नेता मानता ही नहीं है। गलत सलत बात बयानबाजी करके और चेहरा चमकाने के लिए टीवी पर बैठ जाता है।